नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। चलिए बात करते हैं स्वीडन में क्या हुआ और इसके क्या क्या रिपरकशन हैं, इसके क्या क्या असर पड़ने वाले हैं आने वाले समय में बाकी देशों में। स्वीडन इंडिया का बहुत फ्रेंडली देश रहा है। कम से कम 1939 से इसके बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। बायलैटरल कोऑपरेशन अलग अलग फील्ड में, डिफेंस से लेकर के कई फील्ड में स्वीडन इंडिया का मित्र रहा है और दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। इंडिया के प्रगाढ़ दोस्तों में इसका नाम रहा है। स्वीडन एक सुंदर शांति पसंद देश ही रहा है, परंतु हाल फिलहाल में कुछ ही वर्षों में काफ़ी अंतर आया है। इसकी डेमोग्राफिक स्थिति के चलते इसके अंदर इसके डोमेस्टिक कंडीशंस में काफ़ी अंतर आया है और अभी से करीब 15-20 साल पहले इसमें बाहर से आए हुए बसे हुए कट्टरपंथियों की संख्या 1% के करीब थी। तब स्वीडन में शांति थी और कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई देता था कि आगे डिस्टर्बेंस आएगा। परंतु हाल फिलहाल में इन आए हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपनी संख्या बेतहाशा बढ़ा ली। कुछ इमाइग्रेशन और कुछ इनर पॉपुलेशन ग्रोथ करके संख्या बढ़ा ली और जिसके के कारण ये काफ़ी ज़्यादा हो गए। काफ़ी ज़्यादा होने के साथ साथ इन्होंने अशांति शुरू कर दी। जो स्वीडन कभी एकदम से लगभग क्राइम फ्री हुआ करता था, उस स्वीडन में अब तरह तरह के एपिसोड्स हो रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ घट रही हैं। और अभी बिल्कुल हाल में कुछ ही दिनों पहले स्वीडन में दंगे का नज़ारा हो गया, जबकि उन कट्टरपंथियों ने वहाँ से पहले से सैकड़ों वर्ष से रह रहे लोगों के, ओरिजिनल लोगों के एक धर्म की पुस्तक को आग के हवाले किया और बदले में वहाँ के मूल निवासियों ने भी उन कट्टरपंथियों के किसी धर्म ग्रंथ का अनादर किया। बस इसी से कट्टरपंथी भड़क उठे और उन्होंने स्वीडन के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट शहर को आग के हवाले कर दिया। काफ़ी दंगा फसाद हुआ, काफ़ी अशांति हुई, महिलाओं और बच्चों के साथ भी गलत किया गया। और जो स्वीडन एकदम अमन पसंदगी और शांति के लिए जाना जाता था, उस स्वीडन में चित्कारें, रोने की आवाज़ें, लॉ एंड ऑर्डर का ध्वस्त होना भर उठा। ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है, बड़ी ही दुखद स्थिति है। ये बस एक घटना नहीं है, बस ये एक संकेत है, ये एक इशारा है कि क्या शरणार्थी समस्या को इतनी ढिलाई से देखा जाना चाहिए या हमदर्दी या सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। स्वीडन में भी अनेक अन्य यूरोपीय देशों की तरह आए हुए शरणार्थियों को दया की दृष्टि से देखा गया और इसके प्रति कोई कठोर रुख नहीं रखा गया। इसके कारण देखिए कि 15-20 सालों में ही स्वीडन की हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये कट्टरपंथी 15-20% हो गए हैं और अपने आप को देखिए, उन्होंने स्वीडन की अशांति का कितना बड़ा साझीदार बना लिया है। जब शांति, अशांति और शरणार्थियों की बात करें तो भारत से बड़ा भुक्तभोगी कौन सा होगा। भारत संसार के सबसे प्राचीन देशों में से है जहाँ कि शरणार्थी या बाहर से आए हुए इंट्रूडर्स आना शुरू हुए, घुसपैठिए आना शुरू हुए और उसके बाद पहले तो उन्हें दया के भाव से देखा गया और उन्हें रहने की जगहें दी गई। लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, लोगों ने उन पर दया की, रहम की और उन्हें हर तरह का जीवन का संसाधन प्रदान किया। परंतु उसके बाद वही शरणार्थी जब संख्या में अधिक हो उठे, तब उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की और अपनी मंशा जाहिर की और बाहर से भी, देश के बाहर से भी बहुत सारी घुसपैठियों को बुलाने में इनका योगदान रहा, जिससे कि भारत की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ उठी है। और अशांति का आलम हम देख सकते हैं आज क्या अवस्था हो गई है। भारत में ये शरणार्थी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खास करके 1970-71 में बांग्लादेश से जिस तरह से शरणार्थियों का इन्फ्लक्स हुआ, ये करोड़ों में थे और यहीं पर आकर के जगह जगह घुसकर बस गए। बसने के बाद यहाँ अपराधों में वृद्धि हुई,
उन्हें जब तक रोज़गार नहीं मिला या कोई काम नहीं मिला तब तक ये तरह तरह के कामों में लिप्त हो गए और भारत के जनजीवन का हिस्सा हो गए। लेकिन इससे भारत की तादाद बढ़ी और एक सामान्य शांति जो था वो अशांति में बदल गई। आज भारत को इन्हीं के चलते तरह तरह की नीतियों के बारे में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये भारत के योगदान में, भारत के लिए कोई योगदान नहीं करते, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, बल्कि ये आज भी भारत के लिए समस्या है। अब बताइए 35-40 साल रह लेने के बाद भी अगर कोई जो देश उनको शरण दे रहा है उसके लिए समस्या है तो ये कितनी बड़ी बात है। स्वीडन यही भुगत रहा है। संसार के बहुत सारे देश शरणार्थियों की समस्या को भुगत रहे हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा जाता है कि कौटिल्य यानी चाणक्य ने भी अपनी नीति में कहा था कि शरणार्थी अपने ही देश के बाशिंदे होते हैं, उनकी लॉयल्टी या प्रतिबद्धता उसी देश के प्रति होती है या अपने ही लोगों के प्रति होती है। शरण देने वाले देश के प्रति वे प्रतिबद्ध नहीं होते। इसलिए शरणार्थियों पर दया का भाव रखा जाना कोई राष्ट्र हित में नहीं होता है। क्योंकि भारत स्वयं इस समस्या से बहुत बुरे तरीके से जूझ रहा है। यहाँ पहले से रहते आए हुए लोग आज बहुत तरह के संसाधनों से महरूम हो जा रहे हैं इनकी वजह से। इसलिए भारत को भी इस ओर देखना होगा, स्वीडन को भी देखना होगा। स्वीडन में जितने घुसपैठिए या बाहरी लोग आ गए हैं, अब लोगों की आंखें लगता है कि खुलना शुरू हो गई हैं। स्वीडन के पड़ोस में ही पोलैंड में लोग शरणार्थियों को लेने को अब तैयार नहीं हैं। बीते समय में बेल्जियम में क्या हुआ वो हमने देखा। तो इन सब घटनाओं से सीख लेते हुए सभी देशों को अपनी राष्ट्रीय नीति में, शरणार्थी नीति में बदलाव करने होंगे और उस हिसाब से चलना होगा। अगर राष्ट्र को चलना होगा तो ये तो देखना होगा ना कि संप्रभुता पर असर ना पड़े बाहरी तत्वों की वजह से, और भावनात्मक कारणों से या दयालुता से राष्ट्र के हित को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।